हेलो गाइस। सो आज के चैप्टर में जो वीकली हमारा मेरा ये सेशन रहता है, वीकली सेशन में मैं आज आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट के अंदर में आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है, मतलब कि आपके कौन कौन से टारगेट ऑडियंस होते हैं और उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा क्विक सेशन में रहेगा ताकि 20 मिनट्स में हम इसको ख़त्म कर सके 20 मिनट के अंदर में। सो गाइस, उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट एज एन व्हीकल आजकल मार्केट में, क्योंकि आप पूरा वीडियो तब आपको मजा आएगा देखने में कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है, क्या चल रहा है इसके अंदर में। सो रियल एस्टेट एज एन व्हीकल में आजकल है क्या, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस फील्ड। आज है तकरीबन 5/9/2020, तो इसके अंदर में देखते हैं। सो मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ और बेसिकली ये डेटा ये है कि मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं अटैच्ड हूँ। सो मेरे पास ये इस तरीके से न्यूज़ आती रहती हैं। तो लेट्स शेयर गाइस, तो एक एक करके न्यूज़ को शेयर करते हैं। तो गाइस, ये कभी 2 दिन पहले मेरे पास में मार्केट में ये आता रहता है प्रमोशंस के लिए, लोग ये बताते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सो एक वीडियो आया, देयर इज अ बिल्डर सुपरटेक, उसके अंदर में कोई एक छोटी सी टीम है, उसके अंदर में उसने 250 बुकिंग 250 करोड़ का टर्नओवर किया है अभी लास्ट 1 मंथ के अंदर में, ओनली इन वन बिल्डर। ये कोई टीम है। सो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन का उन्होंने डाल के जैसे अपने फेसबुक ग्रुप वगैरह पे डालते हैं, तो एक छोटा सा वीडियो है। सो Congratulations. Happy birthday गाना सो गाइस, 250 करोड़ का टर्नओवर वन सिंगल डेवलपर के साथ में कोई टीम अपना सेलिब्रेशन कर रही है। सो गाइस, अभी तक आपने जितना ये पोर्शन देखा है 250 करोड़ और जिसने भी टर्नओवर किया, आपको लगता है जो भी वाव है। सो अगर आप इस वीडियो को अगर इन केस अगर आप यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं तो टाइप कमेंट में जरूर करिएगा वाव। ओके, एक ये है और एक छोटा सा और आगे बढ़ने से पहले, सो गाइज ये गोदरेज का है। गोदरेज एक वन ऑफ दी गुड बिल्डर्स में नाम आता है। ही सेल्स ही गोदरेज probably sees strong sales this year despite COVID-19 cash flow may pause the challenges। तो गाइज गोदरेज ने बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स देखी गई है इस पीरियड के अंदर भी। सो गाइज इस तरीके से बहुत से डेटाज हैं और डेटा आप अगर देखेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा। तो देयर इज अ वन बिल्डर डेवलपर, इट्स ब्रोकर नेम स्क्वायर यार्ड। स्क्वायर यार्ड ने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान पे एक अप्रैल मंथ के अंदर ही 1100 होम से। सो ये डिटेल भी आपको इस पर इंटरनेट में मिल जाएगी। स्क्वायर यार्ड डिवाइस लॉकडाउन सेल्स 1100 होम्स इन अप्रैल ओनली। सो आपको आइडिया लग गया होगा गाइस कि कितना 1100 लोग, एक ने भी एक भी प्रॉपर्टी बेची होगी, 2% भी आया होगा, 70 लाख की भी होगी तो 1.5 लाख रुपए तो उसने भी बनाए होंगे। सो गाइस ये एक इसका चलता है रियल एस्टेट में, इतनी सेल्स हमेशा होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कौन सा टारगेट मार्केट होता है कि जिसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में चल क्या रहा है। अब हम उस पर जंप करते हैं स्ट्रेट अवे नाउ। सो गाइस सबसे पहले आती है कि इसका कौन सा टारगेट ऑडियंस होते हैं। लेट्स वन बाय वन क्विक वीडियो। और देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर में आपका जो टारगेट, देयर इज अ टारगेट ऑडियंस। और टारगेट ऑडियंस गाइज आपकी पहली इसके अंदर में होती है जो कि लोग तकरीबन ऐसे वो लोग जिनको अभी शादी हुई है या अभी थोड़ी दिन पहले मैरिज होती है और मैरिज के 7 या 8 महीने हो चुके हैं, तो इसको मैं न्यूली मैरिड बोल देता हूँ। न्यूली मैरिड। अब न्यूली मैरिड आप क्यों बोलोगे, आपको शायद आइडिया लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा वाई न्यूली मैरिड। सो न्यूली मैरिड के अंदर में सबसे बड़ी बात ये होती है गाइस कि आज न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं शादी के बाद में, देखिए मेरी बात समझना, चाहे कुछ भी हो रहा हो मार्केट के अंदर में, चाहे इकोनॉमी ऊपर चल रही हो नीचे चल रही हो, लेकिन जो घर में फैमिली फ्रिक्शंस होते हैं, जो घर के अंदर में सास बहू के झगड़े होते हैं या घर के अंदर में ननंद देवरानी, ये जो फैमिली फ्रिक्शंस होते हैं इस टाइप से, तो 75% जो सिटीज में रहते हैं 75% कपल अपनी फैमिली से अलग होते हैं। अब देखो उसमें रियल एस्टेट कैसे निकल के आता है। रियल एस्टेट गाइज ऐसे निकल के आता है कि वहां पर मान के चलो वो 1000 की कोठी है माता पिता की, या 500 गज की या 100 गज की, उनका फ्लैट है, वो रह सकते थे। लेकिन बावजूद इसके 1000 स्क्वायर यार्ड का भी, अगर 1000 स्क्वायर यार्ड की भी जगह है तो वो छोड़ के अपना नया घर लेने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अब वो रेंट पे लेंगे तो भी रियल एस्टेट चाहिए, क्योंकि रेंट के लिए भी तो घर बना होना चाहिए ना, किसी की तो प्रॉपर्टी होगी वही तो रेंट पे जाएगी। तो तब भी वो उनको रेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए होगी, अगर रेंट पे नहीं है उन्हें अपने लिए चाहिए होगी। तो नोट किया जाता है, अगर आपको आइडिया हो, अगर आप मैजिक ब्रिक में आपकी कोई जानकारी हो तो पूछना। मैजिक ब्रिक पर्टिकुलरली ऑन लॉकडाउन, जो एग्जैक्टली लॉकडाउन था, जो 3 मंथ का स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन था, उस टाइम पे 30% ट्रैफिक बढ़ गया था रियल एस्टेट का। अब लोग इसलिए नहीं बढ़ गया था कि बोर बैठे हैं तो चलो जी रियल एस्टेट सर्च कर लेगा, जैसे कोई नहीं होता कि बोर बैठे तो आप रियल एस्टेट सर्च नहीं करोगे।
सो 30% इसलिए बढ़ गया था कि घर के अंदर बैठे हुए थे, बाहर जा नहीं सकते थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, चौथे पांचवें दिन आते आते झेलना मुश्किल हो गया था एक दूसरे को जो प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ही अगर रियल एस्टेट के अंदर में जो पहला जो टारगेट ऑडियंस होता है दैट इज न्यूली मैरिड, क्योंकि वो या तो रेंट के लिए अपने घर के लिए निकलेंगे ही निकलेंगे, डिस्पाइट वो अपना बजट देखेंगे, खींचेंगे, वो इसके लिए मेहनत करेंगे, टारगेट लगाएंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट ऑडियंस जो आपको इंडिया के अंदर में हमेशा मिलेगी। तो देयर इज योर फर्स्ट ऑडियंस। नाउ टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। सेकंड ऑडियंस आती है गाइस कि वो लोग जो कि कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, पीपल हु लिव्स इन कंजेस्टेड प्लेस। सो गाइज ये आपकी एक ऑडियंस होती है कि जो लोग जो भी कंजेस्टेड प्लेस में रहते हैं, जहां पर भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरियाज हैं। कंजेस्टेड एरिया में गाइज क्या होता है कि देखिए वहां पर क्या हो गया कि 1000-2000 लोग हैं, उसमें 10-15 लोग अब जॉब लगी, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या बिजनेस शुरू कर दिया। सो बहुत लोगों का मन होता है यार यहाँ से निकले, लेट्स गेट रिड आउट ऑफ दिस एरिया, क्योंकि वो बहुत कंजेस्टेड, बहुत प्रॉब्लम, छोटी छोटी गलियां, गाड़ी खड़ी की जगह नहीं, गाड़ी लगाने की जगह नहीं, पार्किंग की जगह नहीं। उस कंडीशन में लोगों को लगता है कि यार यहाँ से निकला जाना चाहिए, चाहे वो जगह अच्छी भी हो या महंगी भी हो, जैसे भी हो, तो वो वहां से मूव करते हैं। तो वो उसको रेंट पे चढ़ा के, छोटे रेंट पे चढ़ा के वो आगे की तरफ निकलना पसंद करते हैं कि यार वो कोई प्रॉपर्टी खरीदे, यार हमें यहाँ नहीं रहना है, इस टाइप से। सो जो कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं वहां पर ये चीज देखी गई है। नाउ अब आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है रियल एस्टेट के अंदर में गाइज, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट देखा गया है आपका रियल एस्टेट के अंदर में। कई पॉश इलाके भी हैं, देयर इज पॉश एरियाज विद लॉट्स ऑफ पार्किंग इशू। गाइज रोज पार्किंग को लेके इतने इश्यूज हैं, मुझे बताना नहीं चाहिए। पार्किंग आज के डेट में इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज में से RWA के पार्किंग को लेके लड़ाई, उनके टायर पंचर, ये सारी चीजें आती हैं। तो जो लोग लगते हैं कि यार, तो मैंने ये देखा है कि वो लोग बहुत अच्छी जगह पे रहते भी हैं, पॉश इलाका भी है, अच्छी जगह भी है, लेकिन वो कहते हैं यार यहाँ से थोड़ी दूर चलते हैं जहाँ पार्किंग्स वगैरह की आपके पास में बहुत अच्छी जगह मिल जाए, यानी फैसिलिटीज वगैरह वो मिल जाए। तो मैं इसके अंदर में लगा रहा हूँ पॉश एरिया विद लॉट्स ऑफ पार्किंग। तो गाइज ऐसे लोग भी जनरली नया होम लेते हैं, अपना घर छोड़ के या अपनी सेकेंड इन्वेस्टमेंट करके वहां शिफ्ट होना पसंद करते हैं। थर्ड आता है गाइज जो इसके लिए टारगेट ऑडियंस होती है, सिक्योरिटी। अब देखिए गाइस कि पुराने जो घर बनते थे, आपने नोट किया होगा कि वहाँ सिक्योरिटी, आपको देखा होगा कि कोठियां रोड के किनारे लगी हुई है। सो उनको दिन रात उनको सिक्योरिटी का इशू आता है, अंदर उन्होंने इतनी सिक्योरिटी पे इक्विपमेंट लगाए होते हैं, उनको गार्ड रखना पड़ता है और उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है। और डे बाय डे वो कोई ना कोई न्यूज सुनते हैं तो उनको लगता है कोठी है, अच्छा है। गाइज मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी जो कोठी थी उसमें से छोड़ के उसको सस्ते दाम पे रेंट पे चढ़ा के उन्होंने घर ले लिया फ्लैट्स के अंदर, जो सोसाइटीज होती हैं उसके अंदर, क्योंकि सोसाइटी के अंदर उनका बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स कि उनको लगता है कि यार देखो सिक्योरिटी का क्या होता है, कभी आप लोगों को आइडिया, अगर आप किसी अपार्टमेंट में जाते हैं तो उसमें सबसे अच्छी बात की अगर आपका लॉक खुला भी छोड़ दिया ना आपने तो आप टेंशन नहीं लेते, क्योंकि एंट्री कोई करेगा नहीं, गार्ड पहले फोन करेगा, उससे पहले उसकी एंट्री नहीं। कोई भी सामान बाहर जाता है तो कहाँ से आ रहा है उसको फोन किया जाता है, कोई भी मेड आएगी उसको अपना कार्ड देना पड़ता है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, उसका टोटल ट्रैक होता है। नीचे गार्ड बैठा होता है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं, तो सब लोगों के एक मेंटल पीस होता है कि सिक्योरिटी वाइज वो बहुत बहुत टाइट है। गेट बंद होता है, बच्चे अब बाहर जा नहीं सकते, गार्ड उन्हें रोक देते, तो बच्चे भी शाम को नीचे खेल रहे होते हैं 11 बजे 12 बजे, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप कभी भी एक बहुत अच्छी सी सोसाइटी के अंदर जाइए जहाँ पर सोसाइटी बनी हुई है, वहां रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक लोग कपल वॉक करते हुए या लड़की लेडीज वॉक करती हुई मिल जाएंगी, जो कि चाहे कितना भी अच्छा इलाका हो, वो वहां पर जो सोसाइटी नहीं है अपने घर से बाहर वॉक नहीं करेंगे ये लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इशू। सो जिन लोगों के पास में जो ऐसी जगह पे रहते हैं लेकिन उनको एक सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, आप उन जगह को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, जाके उन्हें फ्लायर्स दे सकते हैं, उनके इलाके के अंदर में आप एक अच्छा कैंपेन कर सकते हैं। अच्छा कैंपेन मीन्स कि अगर आप वहां जाएंगे तो आपको 110%, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि वो जिस इलाके को प्रॉपर्टी उसके वैल्यू की बराबर, अगर वो 4 करोड़ के आसपास की वहां कोठियां हैं तो 4 करोड़ के आसपास ही आप उन्हें देंगे, क्योंकि वो ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे, सेम से ऊपर तो जरूर चले जाएंगे। तो मतलब साइज, मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, साइज लगभग वही होना चाहिए। अगर वो 250 गज की कोठियां हैं, 100 गज की हैं, तो उन लोगों को अगर आप टारगेट करोगे, डायरेक्टली जाके सोसाइटी के गेट पे लगा के भी कैनोपीज लगा दोगे, लेकिन उसमें लोगों क्या होता है, वो 2 BHK 3 BHK लेने चले जाओगे तो वो निराश होकर बाहर आएंगे, लेकिन उनकी लेवल की प्रॉपर्टीज आपको सेल करनी, उस वहां पर करनी होती है। तो जहां पर सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम है उन एरियाज को आप बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। एक ये आता है गाइस।
नाउ उसके बाद क्या आता है गाइस कि आपने नोट किया होगा कि देर इज सम एरियाज, देखिए मैं आप इसको अपने आप से आइडिया लगा, देर इज कॉल्ड मनी पार्क। मनी पार्क, मनी पार्क का मतलब ये होता है गाइस कि देखो मनी मतलब ये होती है किसी के पास बल्क मनी आ जाता है। तो अगर आप 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए किसी के पास मनी आ जाता है, सो उसके पास में ऑप्शन होता है। अब ये फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, कई बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनके पास में काफी बड़ा डीलिंग होती है, जो पैसों में डील करते हैं। तो उनके पास में उनको रखने के लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई कहाँ उनको रखा जाए पैसे को। सो रियल एस्टेट उनके लिए रखने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, उनके लिए रेंटल मैटर नहीं करता। वो कहते हैं बढ़िया जगह हो, मेरा ये 2 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ या 70 लाख 80 लाख रुपए मेरे यहाँ पर सेट हो जाए, मैं बहुत शांति से बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे वो सेफली पार्क हो जाता है, एवरी मंथ मेरे वो पैसे पार्क हो जाते हैं। तो जो मनी पार्क करना चाहते हैं, काफी ऐसी बड़ी ऑडियंस है गाइज, मैं देखिए डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, होप यू अंडरस्टैंड। इतनी बात से आप समझ जाइए कि एक बहुत बड़ा जो एरिया होता है जहाँ पे ये मनी पार्क वाले लोग हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और उनके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि उनकी मनी पार्क है तो उनको रिटर्न से मतलब होता है, रेंटल थोड़ा ज्यादा ठीक मिल जाए। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें रेंटल हो, कमर्शियल हो, एटीएम्स हो, सो आप इन लोगों को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं जो मनी अपना पार्क करने जाते हैं। वो कैसे किया जाता है गाइज, तो वो डिटेल में देखिए। उसकी शुरुआत तो मेरे वेबिनार से ही होती है कि आप अगर मेरा वेबिनार लेते हैं तो उसमें मैं आपको एड्स बनाना, ये टारगेट ऑडियंस कैसे लगाई जाती है। सो गाइज तो मेरे वेबिनार में आपको सारी डिटेल मिलती है कैसे शुरू करना है, लेकिन पहला स्टेप तो वेबिनार ही है गाइज। ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि मार्केट में कितने बायर्स बैठे हुए हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं। सो ये तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि मार्केट में कितने बायर बैठे हैं और आप उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स के बायर होते हैं। सो ये आपको एक बूस्ट देगा कि इसमें आप अगर यस नो यार करना चाहता हूँ, आइडिया कुछ नहीं है, टारगेट है, ऑडियंस कौन होगी, बायर कौन होते हैं, मैं आपको उसका आइडिया दे रहा हूँ। सो गाइस जिन लोगों को मनी पार्क करनी होती है, आपके बायर्स होते हैं, वो फैक्ट्री ओनर्स कैसे कैसे होते हैं, बाकी वो डिटेल आप मेरे वेबिनार में जो कि संडे को 11 बजे है, यानी कि संडे 11 AM पे आप रजिस्टर करा सकते हैं। एंड द वेबिनार लिंक इज कुमार, बहुत सिंपल है, आप इसको kumaramit.co, सिर्फ आप ऐसे टाइप भी करेंगे ना, kumaramit.co/webinar02, दिस इज द लिंक। आप टाइप करके गूगल क्रोम पे टाइप कर लीजिए kumaramit.co/webinar02, दैट इज माय वेबिनार लिंक। इस पे क्लिक करके आप रजिस्टर करा सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल में हम लोग वहाँ बात कर लेंगे। नाउ अब बात कर रहे थे गाइस हम इसमें कि मनी पार्क में ये आपके पास में ऑडियंस आ जाती है। इसके बात करते हैं गाइस कि और इसके अलावा हमारे पास में कौन कौन सी ऑडियंस होती है। सो नाउ नेक्स्ट ऑडियंस गाइस हमारे पास में वो लोग होते हैं, देखिए इसमें ना मैं आपको एक बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सी पब्लिक है जिसको ऐसा लगता है, जिसपे देखिए वो टारगेट कैसे करना होता है मैं उसकी बात नहीं करा रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, उनका एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दे आर नॉट एबल टू बाय, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी एबल नहीं है खरीदने के लिए, इतनी महंगी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अपने घर के, उनका ना एक्चुअली सोच का दायरा जो होता है ना, वो अपने घर के आसपास से जा नहीं रहा था। और उनके घर के आसपास जो प्रॉपर्टी होती है वो 50 लाख की है, लेकिन उनकी आमदनी ही 70,000 पे दोनों की हस्बैंड वाइफ की मिला के, लेकिन सस्ती से सस्ती प्रॉपर्टी 50 लाख से नीचे नहीं है। और दूसरी प्रॉपर्टी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर लगती है, तो उन्हें लगता है हाई इतनी दूर कैसे होता है। तो गाइस ऐसी बहुत सी ऑडियंस होती है, लेकिन उन्हें कोई ये बताया कि वो 30 किलोमीटर कई बार एक्सप्रेस वे बन रहा होता है, हाईवे बन रहा होता है, तो वहां से 10 मिनट का रास्ता होता है। वहीं पर वही प्रॉपर्टी कई बार आपको 30 लाख 40 लाख में मिल जाएगी, जो उनके बजट में आ जाती है। लेकिन उनको पता होता है कि ना तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी और है, तो उन्हें लगता है 30 किलोमीटर पता नहीं कितनी दूर है, 22 किलोमीटर। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा कि ये लोग बहुत जल्दी से ले लेते हैं। जब आप उनको गाड़ी में बैठा के दिखाते हो, सर यहाँ से ये था 15 मिनट में पहुंचे हो आप, 22 किलोमीटर का सफर 19 किलोमीटर का सफर आपने सिर्फ 15 या 20 मिनट में ट्रैवल किया है। तो जैसे वो देखते हो कहते हैं यार बात तो ठीक है, मेरे ऑफिस से मैं यहाँ तो मुझे इतना टाइम लगता है, भले ये 15 किलोमीटर आगे है मेरे ऑफिस से, लेकिन 15 किलोमीटर के अंदर में ये टाइम तो मुझे सेम ही लग रहा है। गाइस ऐसी बहुत ऑडियंस होती है, क्योंकि जो जहां रह रहा होता है उसे लगता ही नहीं है कि वो ले पाएगा घर को, पहला। दूसरे कुछ बायर ऐसे होते हैं गाइस, उनके दिमाग में होता है, मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ, उनका बजट होता है लेकिन वो रेडी टू मूव में लेने जाता है। तो आजकल आपको पता है कि जनरली रेडी टू मूव में क्या होता है कि एक मार्केट प्राइस होता है और एक उसका रजिस्ट्री प्राइस होता है। तो दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस आता है वो मनी उसको अदर वे में देनी पड़ती है, यानी अलग तरीके से देनी पड़ती है, और वो उसके पास में डाउन पेमेंट होती नहीं, यानी कि डाउन पेमेंट बढ़ जाती है।
कोई मार्केट प्राइस है, मान के चलिए कि उसका रजिस्ट्री प्राइस है 70 लाख रुपए, लेकिन मार्केट प्राइस है 1 करोड़ रुपए, लेकिन लोन तो उसका मार्केट प्राइस पे होगा, रजिस्ट्री प्राइस पे होगा 70 लाख पे, और जो मांग कर रहा होता है बंदा वो कर रहा होता है 1 करोड़ रुपए। तो जो 30 लाख रुपए होते हैं वो उसके पास होते हैं, तो उसको लगता है कि यार इतने पैसे मुझे पहले देने पड़ेंगे तो मैं ले नहीं सकता। तो जब आप उसे बोलते हो कि अगर आप कोई फ्रेश प्रॉपर्टी ले लेते हो, यानी आप फ्रेश प्रॉपर्टी लो, उसके अंदर आपको सिर्फ 10% देना है, डाउन पेमेंट देनी है, यानी अगर 70 लाख का है तो 7 लाख रुपए देना है और आप उसको ले सकते हो। गाइस आपको लग रहा होगा, जिनको जिनको लग रहा होगा अरे मैंने क्या बात बताई, लेकिन जिसकी ये तो बहुत कॉमन बात है, लेकिन गाइस मेरे बड़े भाई इनफैक्ट जब घर लेते तो उनको भी आइडिया नहीं था कि वो घर ले सकते थे। तो मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, जबकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे। सो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर में थे, उनकी उस वक्त में जब सैलरी थी वो 29,000 रुपये थी, 29,000 रुपीज थी, 29,000 में थी। हम दिल्ली के अंदर में सेटल्ड हैं सारे के सारे। तो दिल्ली में जब मेरी उनसे, तो दिल्ली के अंदर कहीं पर भी घर ढूंढने जाओ तो 30, 35, 40 लाख रुपए, मतलब 50, 60 उस टाइम पे बता रहा हूँ। बहुत ही, यहाँ पर भी गाँव के भी घर होते हैं, उसमें भी गाँव के घर में भी 40-45 लाख से नीचे घर नहीं था। उसमें भी क्या था कि वो रजिस्ट्री प्राइस जो थी वो थी उसकी वही 25 लाख रुपए, लेकिन मार्केट प्राइस थी उसकी 40 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए का पहले तो 90% लोन हो रहा था, तो तकरीबन 20 लाख 22 लाख होता था, और बाकी 10-12 लाख रुपए देने पड़ते थे। तो वो कभी उनके पास थे ही नहीं। तो उनको एक तो ये इशू था। तो मैंने उनको एक बात बोली थी, मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल बताता हूँ। तो जहां पर उनका ऑफिस है, उसी ऑफिस से अगर मैं ट्रैवल डिस्टेंस लेता हूँ तो 30 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट के अंदर में वो एक जगह पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और वो जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था वो 30 किलोमीटर वो यमुना एक्सप्रेस, वो सॉरी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे था। तो वो अपने ऑफिस से आके अगर वहां तक जाते थे तो कहने को तो वो किलोमीटर वाइज जो पड़ता था वो 30 किलोमीटर था एग्जैक्ट, लेकिन वो 30 मिनट में ट्रैवल हो जाता था। उस टाइम जब वो लॉन्च हुआ था तो वो बेयर, यानी कि वो सिर्फ जमीन पे लॉन्च हुआ था, बिल्डर ने सिर्फ जमीन खरीदी और उसने प्राइस लॉन्च कर दिया था, लोन वगैरह इशू होने लग गए थे। उस टाइम उसने लॉन्चिंग प्राइस निकाला था उसका तकरीबन 23 लाख रुपीज के आसपास, 23 लाख रुपए के आसपास निकाला। तो 23 लाख रुपए उन्होंने निकाला था। डाउन पेमेंट का प्राइस उसने निकाला था, सॉरी 19 लाख का निकाला था, डाउन पेमेंट 16 लाख रुपए का निकाला था उस टाइम पे। तो 16 लाख रुपए निकाला, डाउन पेमेंट दिया, तो उनकी ईएमआई जो 29,000 की थी वो उसको सूट कर गए, तो उनका लोन हो गया। अब देखो गाइज, उन्हें ये बात आइडिया भी नहीं था कि वो घर ले सकते थे, तो उन्होंने वो घर ले लिया। उन्होंने 2 साल तक उन्होंने वो घर दिया, लेकिन 2 साल के बाद जैसे इंक्रीमेंट हुआ, आज उनकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। और आज भी जो ईएमआई चल रही है उनके, जो घर की जो ईएमआई है वही 16,000 रुपए में से जो 13,500-14,000 रुपए उनकी ईएमआई चलती है। तो आज वो देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 साल के स्पेन में वो कहते हैं कि आज भी अगर मैं सोचता तो मैं घर नहीं ले सकता, क्योंकि आज जो 1 लाख रुपए उनके हुए हैं वही घर जो पहले 40-50 लाख रुपए के थे वो घर 1.5-2 करोड़ रुपए के हो गए हैं, वो आज भी नहीं ले सकते थे अगर मैं उन्हें नहीं बताता तो। सो गाइज, इस तरीके से बहुत बाहर बड़े जिनको लगता है वो ले नहीं सकता, और वो ना तो प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, ना देखते हैं, ना वो करते हैं, लेकिन उनको टैप कैसे किया जाता है वो एक अलग फिनोमेना है, क्योंकि वो क्रिएटेड नहीं है। उनके पास जाके आपको रियलाइज कराना पड़ता है, आप ले सकते हो। अगेन इट्स अ ह्यूज सेगमेंट। सो ये एक सेगमेंट हमारे पास में गाइज ये आता है। नाउ दूसरा हमारे पास में गाइज एक सेगमेंट ये आता है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, हाईली गोइंग बोले या हाईली गोइंग फास्ट, ऐसे करके गोइंग फास्ट मतलब इंडस्ट्री। ओके, जैसे मैं अब आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप एक टाइम देखेंगे आईटी का बोलबाला था आईटी में। सो आईटी में क्या कहानी थी, आपको जो आईटी के अंदर में बेनिफिट मिलता था, सेकंड, सो आईटी के अंदर में आपको जो बेनिफिट मिलता था उस टाइम पे ये था कि आईटी के अंदर इतना बूम आया होता, जो भी आईटी में जाता था बड़ी जल्दी जल्दी प्रमोशंस ले रहा था। सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है गाइस, जो भी प्रमोशन लेता है ना बहुत जल्दी प्रमोशन लेता है। आज वो 1 BHK में रह रहा है, 2 BHK में रह रहा है, 2 साल के अंदर में वहां जल्दी जल्दी प्रमोशन, उसके जल्दी प्रमोशंस हो गए। तो वो क्या करता है गाइस, अब वो छोटे घर में नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो जनरल मैनेजर हो चुका है। सो आपका बहुत बड़ा टारगेट ये हो जाता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आप वहां पर सिंपल से ये पूछे कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा है जो अभी रिसेंटली उसकी प्रमोशन हुई है, रिसेंटली बड़ी अच्छी प्रमोशन हुई है। किसी भी ऑफिस में जाके एचआर में आपकी कोई बातचीत हो तो आप एचआर में जाके ये मत बोलिए कि भाई डेटा दे दो, डेटा में मैं ये करना चाहता हूँ। हमसे बोलो कि सर मैडम आपकी ऐसे कोई जिसकी सैलरी इंक्रीमेंट हुआ हो, या जिसकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई हो, या ऐसा किसी का जो प्रमोशन हुआ हो। अगर आप एचआर वालों से उनका डेटा ले तो वो उनका डेटा देने में नाराज नहीं होते हैं। एचआर किसी कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे टीसीएस हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि चुनिंदा लोग ही निकल के आएंगे उसमें,
जिनकी प्रमोशन हुई होगी या जिनकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई, यानी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं कि अब तो ये हो जाएगा। ऐसे लोगों को रियल एस्टेट बेचना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये रिस्क में नहीं होते। इन्हें लगता है कि अरे प्रमोशन होगी, अगले साल भी हो जाएगी, अगले साल भी हो जाएगी, और अभी मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हुई, अगले 6 महीने में और हो जाएगी, मैं कर पाऊंगा, आई विल डू इट। सो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, हाईली गोइंग फास्ट इंडस्ट्री के, जो भी आपके पास में न्यूली प्रमोटेड और इंक्रीमेंट लगा हो, जिनका मतलब न्यूली प्रमोटेड हो और इनका इंक्रीमेंट लगा हो, जिनका नया इंक्रीमेंट लगता है। सो गाइज आप उन लोगों को बहुत अच्छे से टैप कर सकते हैं। और कैसे करना होता है गाइज, अभी तो मैं आपको सिर्फ टारगेट ऑडियंस बता रहा हूँ कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी होती है। नाउ इसके बाद में आता है गाइज, अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस हो गए। नाउ अब सिंपल द वे, सो गाइज अब दूसरा आपके पास में क्या होता है कि एक टारगेट ऑडियंस आपका रियल एस्टेट में एकदम सडनली क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कि कोई भी क्रैश मार्केट या मार्केट में कोई भी ऐसा काम, क्रैश मार्केट तो इट्स नॉट गुड वर्ड, डाउन मार्केट, यस, डाउन मार्केट। सो गाइज होता क्या है कि कोई डाउन मार्केट है, जैसे आज की डेट में स्टॉक्स मार्केट है, स्टॉक गिरे जा रहा है, तो जो भी स्टॉक में डील करते हैं या स्टॉक के इन्वेस्टर्स हैं, या आप अगर फेसबुक पे अगर ऐड बनाते तो आप उसमें डाल सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्टेड इन स्टॉक, इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट, या इंटरेस्टेड इन फलाना, जो भी इस तरीके से स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है या इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, तो ये ना इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन अभी पहले तो इनका इंटरेस्ट है, लेकिन जब मार्केट नीचे, जैसे अभी मार्केट डाउन में है, सारे के सारे जो भी स्टॉक्स वगैरह के हैं, सो डाउन मार्केट में अगर मैं इस वक्त अगर टारगेट ऑडियंस करूंगा तो मैं इन लोगों को टारगेट करूंगा, क्योंकि इनमें से किसी ने 10 लाख 20 लाख का लॉस खाया होगा, अभी सोच रहा होगा पता नहीं कितने दिन में होगा, तो आप इनके पास जाओगे, कह रहे सर स्टेबल कर लो पैसे को, ये पैसा 40-50 लाख रुपए आपका लगा हुआ है, 10-20 लाख रुपए आपका लगा हुआ है, उठा के आप रियल एस्टेट में डालो, पहले 3-4 लाख का घाटा खा लिया आपने और आप रिडीम कर चुके हो। तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने बेचे हैं अभी और ये वेट कर रहे हैं कि और गिरे तो मैं परचेज करूं। सो आप इनको बोल सकते हैं कि सर आप ये रियल एस्टेट ले लो, ये तो जाने वाला ही, आपका मनी स्टेबल हो जाएगा एटलीस्ट। सो जब आपके पास में जैसी स्टॉक अगर मार्केट उछलने लग जाए तो आप इसको रियल एस्टेट को 3 से 90 दिन के अंदर में कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो जाता है, सो आप इसको डाल सकते हैं। तो गाइस कई बार डाउन मार्केट वाले में देखिए, डाउन मार्केट में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो बंदा होता है जो कि बिल्कुल, जिसे हमारे लफ्ज में बोला था हार्ड कोर प्रोफेशनल, जिसे स्टॉक एक्सचेंज की एक एक चीज पता है, वो तो गाइज नहीं लगाएगा आपके साथ में, क्योंकि उसे पता है कि डाउन मार्केट में वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, बेसिकली वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग ना ट्राई करने के लिए घुसते हैं और कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, किसी के कहने पे लगा देते हैं, गलत लगा देते हैं, इंश्योरेंस लगाते हैं या म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, और किसी और या गलत मिसगाइड, ऐसी बहुत बड़ी पब्लिक हो जाती है। वो बाहर निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, कहते हैं भाई अब जाना ही नहीं है। ऐसे इंसान को अगर आप रियल एस्टेट के लिए पिच करोगे तो वो बहुत जल्दी ले लेते हैं। सो आपके पास में इस तरीके के यहाँ पर भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा होता है गाइस कि एक ना इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ना आदत ही होती है इन्वेस्ट करने की। सो गाइस उनको आदत ही होती है, मींस कि वो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर द इन्वेस्टर्स। सो इनको आदत ही होती है कि इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जनरली इनको रियल एस्टेट में लगाना या और जगहों पे लगाना इनकी फितरत का हिस्सा होता है। ये बस इनके पास टाइम नहीं होता, इन्हें कोई बता दे। आप इनके अगर फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन जाते हैं तो आप इनके रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट करा सकते हैं। और फाइनली गाइज इसके बाद में आपका जो टारगेट ऑडियंस, अब मैं आपको एक टारगेट ऑडियंस और बताता हूँ, आपको शायद इसमें आइडिया ना हो। देखिए इसके अंदर में, सो गाइज इसके अंदर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, देयर इज दी, नहीं ये आपको आइडिया था, लास्ट और भी बहुत होते हैं बट लास्ट में मैं फिनिश करूंगा यहाँ पे। सो गाइज देयर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का क्या होता है गाइज, इनका हर साल में, हर 5 या 6 साल के अंदर में आपको पे स्केल लगता है, पे स्केल बढ़ता है, कई बार डबल होता है, कई बार 1.5 गुना होता है। यानी कि अगर किसी की 2 लाख रुपए सैलरी है, सडनली वो 1 लाख रुपए हो जाती है। अगर 1 लाख बढ़ गई तो आप, अगर उनकी 2 लाख है और 2,70,000 हो जाती है, एवरी 5-6 ईयर्स के अंदर में ये रिवाइव होती है। सो पे स्केल इंक्रीज। सो गाइज आपको ये वेट करना चाहिए कि अगर वो पे स्केल इंक्रीज हो रहा है तो आपके हब के अंदर या आपके टारगेट ऑडियंस में, या आपको ऐसी जगह पता होनी चाहिए पहले से कि जहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में आपकी एंट्री हो, क्योंकि जिस दिन ये
पे स्केल बढ़ेगा, जिस दिन भी लगेगा, उस टाइम पे जिन जिन की भी सैलरी होगी उनके अगर आप जाओगे तो वो जो एक्स्ट्रा 70,000 रुपए हैं उनको आप 50-70 लाख रुपए के घर आराम से दिला पाओगे, क्योंकि वो घर लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं इसका एक छोटा सा और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी, अब मैं आपको घर का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत है, पर मैं आपको घर का देता हूँ तो ज्यादा रिलेट हो जाएगा। मेरी छोटी सिस्टर थी, उसकी सैलरी लगी थी, तब उसने घर लिया था, वो भी मैंने दिलाया था गाइस। सो वो घर लिया था उसने, वो 20 नहीं, उसका 20 लाख रुपीस का था, तब उसकी सैलरी इतनी थी। अब उसकी सैलरी लाख रुपए के आसपास, पे स्केल बढ़ा, उसकी सैलरी लाख हो गई। जैसे उसकी लाख हुई तो एक मैंने उसको बोल के 35 लाख रुपीस का घर वो और लेने लायक होगी, तो एक और ले लिया उसने। उसने कहा 2 बच्चे हैं, एक के लिए एक हो जाएगा, एक के लिए एक हो जाएगा, तो उसने दूसरा घर ले लिया। तो गाइज जब भी पे स्केल बढ़ता है तो टारगेट आपको रखना है कि इनका बढ़ गया है पे स्केल, अब आप जाके इनको टारगेट कर सकते हो। अगर उन्होंने पहले घर ले भी रखा है, अपने घर में ईएमआई भी दे रहे हैं, लेकिन आफ्टर द पे स्केल उनका आपका एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो जाता है। सो गाइज ये कुछ बेसिक हैं, और बहुत होते हैं। ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं, इनको टारगेट कैसे करना होता है, ये मिलते कैसे हैं। अब गाइज आप इनमें से नोट करिएगा, कि ऐसा इसमें कोई भी नहीं है जिसका मार्केट से कोई लेना देना हो। मतलब कि अगर आप बोलो ये बायर हमेशा ही मौजूद है, क्योंकि इससे ना तो कोविड-19 से इन लोगों को कोई लेना देना है। मैंने देखिए वो बायर लिए जो हर वक्त, देखिए आज का जो ये सेशन था इसमें था कि वो बायर जो हर वक्त मार्केट में होते हैं। इन्वेस्टर आएगा वो इस वक्त नहीं लगाएगा, या जो कमर्शियल्स में नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे लग रहा है पता नहीं आगे लोगों का बिजनेस होगा नहीं होगा, तो शॉप्स में इन्वेस्ट नहीं हो रहा होगा, ऑफिस में लोग कम कर रहे होंगे। लेकिन ये वो जो बायर हैं ये मार्केट में आपको हर वक्त मिलते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको बायर बताया इनका कोई लेना देना नहीं है मार्केट सिचुएशन से, कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए जरूरत है इनकी बेसिक, जैसे खाना हो गया। अब अगर आपको बोला जाए कि भैया कि मार्केट के अंदर में बहुत जबरदस्त बीमारी चल रही है, लेकिन खाना आप कुछ तो खाओगे कहीं पर, तो रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत जरूरत है। तो ये मूलभूत जरूरत इन वजहों से बनी हुई है। तो आप अगर इनको टारगेट करते हैं, आप ऐसा कुछ करते हैं कि आपके पास में इनको टारगेट करने की आपने पूरी की पूरे सिस्टम बना रखा है, सो गाइस रियल एस्टेट के अंदर में आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। ठीक है गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे वेबिनार के अंदर में। रियल एस्टेट का जो वेबिनार है वो संडे 11 बजे मैं वो कंडक्ट करता हूँ, और उसके अंदर में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं kumaramit.co/webinar02, और वहाँ से मैं आपकी जर्नी, आपकी रियल एस्टेट के अंदर की जर्नी शुरू करा सकते हैं। बिकॉज दिस वेबिनार इज योर इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू गेट इनटू द रियल एस्टेट बिजनेस। और अगर आप रियल एस्टेट में ऑलरेडी हैं, गाइस ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऑलरेडी रियल एस्टेट में हैं, किसी भी तरीके से अगर आप रियल एस्टेट में वर्किंग हैं, सो देयर इज अनदर वेबिनार, उसको है kumaramit.co/realtors, kumaramit.co/realtors, REALTORS, realtors। सो ये 2 अलग अलग वेबिनार है गाइस, तो मिक्स मत करिएगा। जो नए लोग हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए वेबिनार है, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मैं सिखाता हूँ मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग कैसे करनी है। और जो नए लोगों के लिए, उनके लिए सिखाता हूँ कि पहली सेल कैसे करनी है, योर फर्स्ट सेल, फर्स्ट बुकिंग आपको कैसे करनी होती है। सो मैं आपको वेबिनार में बताऊंगा कि और उसमें कि आपको किस तरीके से फर्स्ट बुकिंग होगी, कहाँ आप काम कर सकते हैं, और कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी वजह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, या मंडे टू फ्राइडे आप बहुत ही कम काम ऑटोमेशन कर सकते हैं, और सैटरडे संडे आप साइट विजिट कराइएगा। सो ये सारी चीजें गाइज मैं डिस्कस करता हूँ अपने वेबिनार में। तो लेट्स मीट इनटू द वेबिनार। ठीक है गाइज, एंड टेक केयर, बाय बाय। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर डालिएगा। आपके कमेंट की वजह से ही, आपके जैसे कमेंट होते हैं गाइज, उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो का। आपके कमेंट्स नहीं है, सो मोटिवेशन तो फिर भी रहेगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। ठीक है गाइज, ओके, टेक केयर, बाय बाय।